भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाले लोगों में भगवत भाव कैसे करें? ऐसे कुविचार वाले लोगों को सही रास्ता कैसे दिखाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। जो सनातन धर्म का उपहास करते हैं, कितने लोग नास्तिक हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सबके भीतर भगवान है। भगवान बुराई करके और आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं। हिरण्यकश्यप ने कितनी बुराई की भगवान नारायण की, प्रहलाद ने क्या सुनी नहीं? ऐसा तो है नहीं कि प्रहलाद जी बहरे थे, उनको आवाज नहीं आई कानों में। वो सामने बुराई कर रहा है, नारायण नाम को लेने के लिए मना कर रहा है, विक्रम सिंह मीरा को कीर्तन करने के लिए मना कर रहा है। ये तो सब भक्तों को ये सामना करना पड़ता है। तो आप तब भी उनमें भगवत भाव करो, यही भाव करो, क्योंकि भगवत भाव का सीधा सीधा अर्थ है कि उनके भीतर भी भगवान है, उनको सत्ता जो मिल रही है उनकी सत्ता भगवान से ही है, तो वो भी भगवान है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा भाव करो। कोई तुम्हारी माला की बुराई कर रहा है तो ये कहो कि मेरे ठाकुर जी हैं। माला की बुराई करके मैंने जो अब तक सत्संग में माला की महिमा सुनी है ना, अब ठाकुर जी ठोक ठोक के बजा बजा के देख रहे हैं कि सत्संग की में जो माला की महिमा सुनी है, अब मेरे ठाकुर जी माला की बुराई करके मेरी परीक्षा कर रहे हैं कि सत्संग में जो माला की प्रशंसा सुनी, इनका कितना विश्वास है माला में, कितनी निष्ठा है माला में। यदि कोई श्री कृष्ण की बुराई करता तो ये भाव करो, ये भी श्री कृष्ण है, भगवान खुद बुराई कर रहे हैं अपनी, मेरी परीक्षा लेने के लिए कि सत्संग में इसको सुनाया गया था श्री कृष्ण की महिमा, अब ये उस महिमा पे कितना विश्वास करता है। तो ऐसा भाव कर लिया करो। कोई भी जब सनातन धर्म की बुराई करे, ये सोचा करो मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अरे स्वयं श्री कृष्ण एक गोपी का भेष बना करके सांवली गोपी बन गए और राधा रानी के पास कृष्ण की निंदा करने लगे। अरे तो किस कृष्ण के पीछे पड़ी है, वो कल मुझसे प्रेम करता था, मुझको छोड़कर अब वो किसी और से करने लग गया, वो तो छलिए है, वो तो ये है, वो तो वो है। तो स्वयं श्री कृष्ण गोपी बन करके राधा रानी के पास आकर के और स्वयं निंदा लगे करने, कृष्ण को मत भजो, तो ऐसा है ना। तो इसी प्रकार सोच लो कि ठाकुर जी हमारी परीक्षा कर रहे हैं। देखो सप्त ऋषियों ने शंकर जी की बुराई की पार्वती जी के पास आकर, और स्वयं भगवान शिव ने भेजा था कि परीक्षा लो पार्वती की। तो पार्वती की परीक्षा कैसे ली सप्त ऋषियों ने? अरे तुम जिस शंकर जी के लिए तपस्या कर रही हो उसमें तो शादी की इच्छा ही नहीं है, वो तो बाबा जी बन गए, उसका तो घर बार भी नहीं है, वो तो अनाथ है, उसके तो माता पिता भी नहीं है, और तो जय भस्म लपेटे पड़ा रहता है शमशान में, जटाधारी है, नागों को लपेटने वाला, भूत प्रेत उसके संगी साथी, उसके संग रहकर तो क्या जीवन जिएगी, छोड़ो। अब देखो की ना बुराई शंकर जी की पार्वती जी के पास, लेकिन पार्वती जी क्या कहती है कि तजहु ना नारद कर उपदेशु, आप कहीं शतबार महेशु। स्वयं शंकर जी भी आके कहें कि जब मैं तुमको नहीं मिलूंगा तब भी जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कमारी। जन्म जन्म मैं तपस्या करती रहूंगी शिव के लिए। शिव मना कर रहे हैं कि मैं नहीं मिलूंगा, तब भी मैं शिव को छोड़ूंगी नहीं, उनके लिए तपस्या करती रहूंगी। किस न किसी जन्म में मानेंगे, ना माने तो जन्म कोटि माने करोड़ों जन्म तक भी मैं शंकर जी को चाहूंगी, उनकी तपस्या करूंगी, चाहे शंकर जी मना करते रहें। तो ऐसी भगवान परीक्षा लेते हैं। जो भी तुम्हारे धर्म की, स्नातन धर्म की बुराई करते हैं, परीक्षा हो रही है, आप परीक्षा में सफल होंगे। सत्संग सुनते रहो, उनको कहने दो जो कह रहे हैं, उनके भीतर भी ठाकुर जी हैं और एक माया का प्रकृति का खेल चल रहा है। कारण क्या? क्योंकि ये भी भगवान का विधान है। सनातन धर्म के लोग बुराई कर रहे हैं, ये भी मेरे ठाकुर जी का विधान। कैसे? ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है, तो कलयुग में जैसा जैसा होता है वो हो गई, ये भगवान का विधान है, ये कलयुग में ऐसा होना है और वो हो रहा है। कलयुग है, ये कलयुग का खेल है और कलयुग भगवान का खेल है ना। कली का दोष न दोष किसी का, कली का धर्म ना दोष किसी का, किसी का कोई दोष नहीं।